गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 7 सब्जेक्ट हिंदी ग्रामर लेसन 3। टुडे टॉपिक वचन। मैं आज आपको वचन के बारे में बताऊंगी। सबसे पहले आता है वचन किसे कहते हैं। देखो परिभाषा वचन की, विकारी शब्दों के जिस रूप से एक या एक से अधिक संख्याओं का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। किसे कहते हैं वचन? विकारी शब्दों के जिस रूप से एक या एक से अधिक संख्याओं का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। जैसे विकारी शब्द कौन कौन से होते हैं? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, ये सब क्या होते हैं? विकारी शब्द। तो विकारी शब्दों के जिस रूप से एक या एक से अधिक संख्याओं का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। अपन ऐसे भी बोल सकते हैं, संज्ञा या सर्वनाम, विशेषण अथवा क्रिया शब्द के एक या एक से अधिक संख्या होने का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। एग्जाम्पल है इसका, लड़का पढ़ रहा है। तो लड़का शब्द से क्या पता चल रहा है अपन को? लड़का शब्द से पता चल रहा है ये एक वचन है या बहुवचन। तो लड़का पढ़ रहा है, सिंगल लड़का है, सिंगल लड़का पढ़ रहा है तो कौन सा हुआ? एक वचन का। जैसे वह पढ़ रहा है तो वह किसी के नेम है, किसी के वह सर्वनाम है जो किसी के नेम को संकेत कर रहा है। मैं जैसे वह पढ़ रहा है तो वह पढ़ रहा है तो कौन, ये भी क्या हुआ? एक वचन है। लड़के पढ़ रहे हैं, लड़के सबसे क्या पढ़ रहे हैं? क्या पता चल रहा है? बहुत सारे लड़के पढ़ रहे हैं। वैसे ही देखो वे पढ़ रहे हैं, वैसे क्या पता चल रहा है कि इसमें भी बहुत सारे पढ़ रहे हैं। वचन के प्रकार, वचन कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार के। वचन कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। एक तो होता है एक वचन और दूसरा सेकंड होता है बहुवचन। वचन कितने प्रकार होते हैं? दो। जबकि संस्कृत में वचन कितने प्रकार के होते हैं? तीन। लेकिन हिंदी भाषा में वचन कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। एक होता है एक वचन और बहुवचन। अब आता है एक वचन। एक वचन किसे कहते हैं? एक वचन किसे कहते हैं? संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु का बोध होता है वहाँ एक वचन होता है। मतलब संज्ञा आप जानते हो, संज्ञा क्या होती है? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा। तो संज्ञा या सर्वनाम, सर्वनाम की पता है आपको किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को कहते हैं सर्वनाम। तो संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसी एक व्यक्ति, स्थान या वस्तु का बोध होता है वहाँ एक वचन होता है। मतलब संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से एक व्यक्ति का, एक ही स्थान का या वस्तु का बोध होता है वहाँ एक वचन होता है। जैसे लड़का शब्द है, एग्जाम्पल देखो इसका, लड़का। लड़का से क्या पता चल रहा है? वन लड़का है। सब लड़का शब्द है, इससे क्या पता चल रहा है? वन लड़का है। उसी प्रकार लड़की है, लड़की से भी क्या पता चल रहा है? वन लड़की है। उसी प्रकार है थैला, थैला से भी क्या पता चल रहा है? वन थैला, वस्तु का नेम है थैला तो वन थैला है। उसी प्रकार देखो कुत्ता, कुत्ता से क्या पता चल रहा है? वन कुत्ता है। शेर, शेर से पता चल रहा है वन शेर है। वृक्ष है, वृक्ष से भी क्या पता चल रहा है अपन को? वन वृक्ष है। चूहा है, चूहा से भी क्या पता चल रहा है? वन चूहा है। बिल्ली आदि। देखो बहुवचन में, बहुवचन में क्या होता है? संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु की एक से अधिक संख्याओं का बोध होता है वहाँ बहुवचन होता है। कहाँ होता है बहुवचन? संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु की एक से अधिक संख्या का बोध होता है वहाँ बहुवचन होता है। मतलब एक से अधिक संख्या का बोध कराती है वहाँ क्या होता है? बहुवचन। जैसे एग्जाम्पल है लड़के, लड़का शब्द है तो एक वचन का बोध करा रहा है और लड़के शब्द से क्या पता चल रहा है? बहुत सारे लड़के हैं। वैसे ही है लड़कियाँ, ठीक है। वैसे ही पुस्तकें, पुस्तकें भी बहुत सारी पुस्तकों का बोध करा रही है ना। फिर है कपड़े, कपड़े भी बहुत सारे कपड़ों का बोध करा रही है। फिर है जूते, जूते भी क्या कराते हैं? बहुत सारे जूतों का बोध। रिपीट अगेन, देखो परिभाषा, विकारी शब्दों के जिस रूप से एक या एक से अधिक संख्या का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। एग्जाम्पल है लड़का पढ़ रहा है, वह पढ़ रहा है, लड़के पढ़ रहे हैं, वे पढ़ रहे हैं। वचन के प्रकार, वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु का बोध होता है वहाँ एक वचन
होता है। लड़का, लड़की, थैला, कुत्ता, शेर, वृक्ष, चूहा, बिल्ली आदि। बहुवचन संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु की एक से अधिक संख्याओं का बोध होता है वह बहुवचन होता है। लड़के, लड़कियां, पुस्तकें, कपड़े, जूते आदि। इसको आपको फिर नोटबुक में राइट करना है और लर्न करना है। थैंक यू।